सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे गुरु नानक जी ने मोदी खाने का कार्य किस प्रकार किया। तो ये तो हम पिछली साखी में जान चुके हैं कि बेबे नानकी का विवाह सुल्तानपुर लोधी में रहने वाले जयराम जी के साथ हो गया। तो रायबुलार जी को लगा कि नानक जी अपने माता पिता के साथ बहुत उदास रहते हैं, तो उन्होंने भी नानक जी को सुल्तानपुर लोधी में बेबे नानकी के पास भेज दिया। बेबे नानकी और नानक जी का प्यार भी बहुत अधिक था। वो खाली प्रेम ही नहीं था, बेबे नानकी अपने भाई नानक को साक्षात भगवान का रूप मानती थी। सुल्तानपुर में जब रहते हुए गुरु जी को कुछ समय हो गया तो जयराम जी ने नवाब के मोदी खाने में नानक जी की नौकरी लगवा दी। मोदी खाने का काम बहुत जिम्मेदारी का था, इसके लिए बहुत बड़ी जमानत देनी पड़ती थी, जो कि जयराम जी ने दे दी। अब मोदी खाने में काम करते हुए अगर कोई आटा, गेहूं, तेल या जो भी कुछ मांगने के लिए या लेने के लिए आता, तो नानक जी चाहे कोई बिना पैसे के भी लेने के लिए आता तो उसको दे देते। और अगर जब तोल कर दे रहे होते थे तो गिनती करते हुए 1, 2, 3, 4 तोलते हुए 12 के बाद जब 13 पर पहुंचते तो वहीं पर रुक जाते। चाहे वो कितनी ही भर भर कर तकड़ी तोल कर दे दें, लेकिन उनकी जो गिनती थी वो 13 से आगे ना बढ़ती। 13 यानी भगवान, जिसको हम 13 कहते हैं, वो 13 जो है 13 तक रुक जाता। सुबह से शाम तक जिस तरह का कोई सामान मांगता वो देते चले जाते और उसका कोई भी हिसाब ना रखते। तो उनका यश दूर दूर तक फैल गया। दुकान में सवेर होते ही भिखारियों की भी भीड़ लग जाती। इस तरह की चर्चा सारी तरफ फैलने लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ विरोधी लोगों ने जयराम जी को शिकायत कर दी कि ये तो मोदी खाने को उजाड़ कर भाग जाएगा या दरिया में डूब जाएगा, या जो सारी मुसीबत है फिर वो जयराम के गले में पड़ जाएगी। अब जयराम जी लोगों की बातें सुन कर बहुत चिंतित होने लग गए। उधर नवाब को भी किसी ने चुगली कर दी कि नानक उसका मोदी खाना उजाड़ के भागने वाला है, पर बेबे नानकी जी का विश्वास अटल था। आखिर मोदी खाने का हिसाब करने के लिए नवाब ने जयराम जी को बुलवा भेजा और हिसाब होने लगा। कहते हैं कि 3 दिन तक हिसाब होता रहा, क्योंकि बहुत बड़ा हिसाब था। 3-4 बार हिसाब किया गया तो गुरु जी के जो पैसे थे उनसे ज़्यादा पैसे निकले। तो जो शिकायत करने वाले लोग थे वो शर्मसार होकर चले गए। इस तरह जब माता पिता ने देखा कि बाबा जी मोदी खाने में काम करते हुए काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं और मोदी खाना संभाल रहे हैं, तो उन्होंने नानक की शादी करने के लिए मूलचंद जी को संदेश भेजा। और उनकी बेटी माता सुलखनी जी, जो पूरी तरह से सुघड़ थी, उनके साथ सगाई पहले कर दी थी, तो शादी का संदेश भिजवा दिया और बारात बटाले नगर में ले गए। बारात में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। तो बटाले नगर जब बारात पहुंची तो शानदार स्वागत किया गया। नानक जी कुछ पल आराम करने के लिए एक मिट्टी की दीवार के पास बैठ के सुस्ताने लग गए। एक वृद्ध महिला ने देखा कि नानक कच्ची दीवार के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा, पुत्र ये दीवार कच्ची है, देखना कहीं गिर ना पड़े। तो नानक जी के मुंह से सहज भाव से निकला, ये दीवार कभी भी नहीं गिरेगी, और वो दीवार आज भी वैसे की वैसे है। यहाँ पर गुरुद्वारा कंद साहिब बना हुआ है। नानक जी का विवाह 1487 में हो गया था। सुल्तानपुर लोधी में बेबे नानकी का घर, गुरुद्वारा कंद साहिब, मोदी खाने गुरुद्वारा और कोठरी साहिब, ये सारे गुरुद्वारों के दर्शन आज भी बड़े आराम से खुले रूप में किए जा सकते हैं। तो संगत जी, आज की साखी में इतना ही। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक, सत करतार।